दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राम की बहन शांता की चर्चा करने जा रहे हैं। रामायण की कहानियाँ कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना है। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है। आज हम जानेंगे राम की बहन शांता के बारे में। कौन थी शांता और क्यों उनका उल्लेख नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थी, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा था। सभी जानते हैं इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोग जानते हैं इन 4 पुत्रों के अलावा इनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाककला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता महाराज दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती है। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तब ही उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देव को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दे दिया। वरुण देव ने उस वर्ष अंग देश में वर्षा नहीं की और वहाँ सूखा पड़ गया, यानी अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद को ऋषि मुनियों ने कहा, अगर ऋषि श्रृंग अंग देश आए तो वर्षा होगी। ऋषि श्रृंग को किसी तरह अंग देश में लेकर आते हैं और उनके आने से अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे ऋषि सिंह से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि सिंह से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि सिंह के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर दशरथ के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर मिलती है, जो रानी कौशल्या एवं कैकेयी को दी जाती है। बाद में दोनों रानियां अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सुमित्रा को देते हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं। रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता है। आज इस वीडियो में हम माता कैकेयी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना उसका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने जब इन 2 वरदानों के साथ भरत की भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाया तो अपने हित अनहित का विचार किए बिना एक माँ के हृदय ने कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। लेकिन इस सुरक्षा के चिंतन के कारण कैकेयी को अपने जीवन में जो लांछन और अवमानना मिली, उसके चलते उनका प्रारब्ध भी अभिषिक्त हो गया। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और न ही रामायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। कैकेयी निंदा की पात्र है या वंदना की, अथवा कैकेयी रघुवंश का हित चाहती थी या अनहित। आप ये वीडियो देखें, आप खुद कहेंगे कि कैकेयी वंदनीय है, सिर्फ वंदनीय है। रत्न ऋषि राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र, वेद, पुराण की शिक्षा दी थी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को बताया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात कैकेयी ने पूरी तरह हृदय में धारण कर लिया और विवाह के बाद भी कैकेयी के जहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी। और वही हुआ। राम के वन गमन के पश्चात कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे, और यही हुआ। भरत ने राज कार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण न कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। कैकेयी ऐसी रानी थी जो अस्त्र शस्त्र और रथ संचालन में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में वह राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार राजा दशरथ और बाली का आमना सामना हो गया और उनके इस युद्ध के दौरान कैकेयी भी दशरथ के साथ मौजूद थी। बाली को वरदान था जिस पर उसकी निगाह पड़ेगी उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी, और युद्ध के दौरान हुआ भी ऐसा। जब देखते ही देखते बाली ने राजा दशरथ की आधी शक्ति छीन ली। इसका नतीजा यह हुआ कि राजा दशरथ को बाली के हाथों हार मिली। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि युद्ध में हार के बदले या तो दशरथ अपनी रानी कैकेयी को छोड़ जाए या फिर रघुकुल की शान कहे जाने वाले मुकुट को छोड़ जाए। जिसके बाद दशरथ ने
मुकुट बाली के पास रख छोड़ा और कैकेयी को लेकर चले गए। कैकेयी कुशल योद्धा थी, लिहाजा उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि रघुकुल का मुकुट राजा दशरथ ने उनके बदले रख छोड़ा है। कैकेयी को हर पल राज मुकुट को वापस रघुकुल लाने की चिंता सताती रहती थी। जब श्री राम के राज तिलक की घड़ी आई तब दशरथ और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर बात हुई, लेकिन वो मुकुट बाली के पास है, इस बात को सिर्फ यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की शान कहे जाने वाले मुकुट को वापस लाने के लिए श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया है। कैकेयी ने श्री राम को 14 साल वनवास के लिए भिजवाया और उन्होंने श्री राम से कहा कि बाली से रघुकुल के मुकुट को वापस लेकर आना है। श्री राम ने जब बाली को मारकर गिरा दिया तब अपना परिचय देते हुए उस मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने कहा कि एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, जब वो भागा तब छल से आपके कुल के मुकुट को भी अपने साथ लेकर भाग गया। बाली ने श्री राम से अपने पुत्र अंगद को सेवा में लेने के लिए आग्रह करते हुए कहा कि मेरा पुत्र अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपके मुकुट को लेकर आएगा। रावण के कब्जे से मुकुट को वापस लाने का जिम्मा उठाने के बाद बाली पुत्र अंगद एक बार श्री राम के दूत बनकर रावण की सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अंगद की चुनौती के बाद एक एक करके सभी वीरों ने प्रयास किए, परंतु असफल रहे। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया और अंगद वो मुकुट लेकर वहाँ से चले गए। बहरहाल रघुकुल की शान कहे जाने वाले मुकुट को वापस लाने का श्रेय कैकेयी को ही जाता है, क्योंकि अगर कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी ने रघुकुल के हित के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया और सारे अपमान भी झेले। शायद इसीलिए श्री राम माता कैकेयी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। तो ये थी माता कैकेयी की असली मंशा। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता तीर्थ यात्रा के दौरान अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा क्या यहाँ आसपास में पानी मिलेगा? धूप के कारण प्यास लग रही है। श्रवण कुमार ने कहा, हाँ, पास ही नदी बह रही है, मैं जल लेकर आता हूँ। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने के लिए चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ को शिकार खेलने का शौक़ था। वे भी जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज़ सुनकर शब्द भेदी बाण चलाया। बाण सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुँह से आह निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुँचे तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। दशरथ ने कहा, मुझे क्षमा करना है भाई, अनजाने में अपराध कर बैठा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? श्रवण कुमार ने कहा, राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप जल लेकर जाइए और उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ न बताइएगा, यही मेरी विनती है। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। दुखी हृदय से राजा दशरथ जल लेकर
श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के पैरों की आहट अच्छी तरह पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट सुन वे चौंक गए। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरा कमंडल आगे कर दिया। उन्हें पानी पिलाना चाहा, पर श्रवण की माँ चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ हमारा बेटा कहाँ है? महाराज दशरथ ने कहा, माँ, अनजाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। उसने मुझे आपको पानी पिलाने भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा का गला भर आया। हाँ श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। तब श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया, जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह हे दशरथ, तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग करोगे। इस तरह बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ में भी नहीं लिया, प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। रानी कैकेयी से हर प्रकार की बात पर महाराज दशरथ चर्चा करते थे। ये कथा भी महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को बताई थी कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होगी। राम के राज्याभिषेक को होते देख माता कैकेयी ने मन में विचार किया कि अब राम तो हमेशा यहीं रहेंगे, तो पुत्र वियोग नहीं होगा। पुत्र वियोग होगा इसका मतलब मेरे पुत्रों की मृत्यु और मेरी पुत्र वधुएं विधवा होंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये विचार मन में करके माता कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक लेकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक दिन राम के भोजन का समय हो गया और माता कैकेयी उनको खोज रही थी। माता कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा चाहती थी। जब राम नहीं मिले तो सैनिकों को खोजने के लिए भेजा। तब राम उनको सरयू किनारे खेलते हुए मिले और कहा, आपको माता कैकेयी बुला रही है। तब राम ने कहा, माता कैकेयी से कहना आप आएंगी तब ही हम चलेंगे। तब माता कैकेयी वहाँ आई और राम से चलने के लिए कहा। तब राम ने कहा, माता पहले मुझे वचन दो, मैं जो कुछ मांगूंगा वही आप मुझे देंगी। तब कैकेयी ने कहा, ठीक है, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। तब राम ने माँ सरयू के जल को हाथ में लेकर वचन दो। तब राम ने कहा, माँ सरयू के जल को हाथ में लेकर वचन दो। तब कैकेयी ने सरयू का जल हाथ में लेकर वचन दिया। तब राम ने कहा, हे माता, जब कालांतर में मेरे राज्याभिषेक की तैयारी हो तब आप पिता महाराज से 2 वचन मांगोगी। पहले वचन में 14 वर्ष राम वनवास और दूसरे वचन में भरत का राज्याभिषेक। तब माता कैकेयी ने, चलो चलो महल में चलो, अभी तुम बच्चे हो। तब राम ने कहा, माता आपने सरयू का जल हाथ में लेकर वचन दिया है। तब कैकेयी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक वचन तुम भी मुझे दो। इस बार जब भी तुम जन्म लो मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तब राम ने कहा, हे माता, ये वचन तो मैंने माता कौशल्या को पहले ही दे दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ, मैं इस बार जन्म लेते ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा और आपका ही पुत्र कहलाऊँगा। यही माता कैकेयी अगले जन्म में यशोदा हुई। इन कारणों के कारण माता कैकेयी ने अपने दोनों वरदान महाराज दशरथ से मांगे थे। आज इस वीडियो में हम रामायण और रामचरितमानस से अलग सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपने पुत्र की भांति चाहती थी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था। आज हम आपको बताते हैं कि क्या था प्रसंग, आखिर क्यों
अपने पुत्र समान लक्ष्मण को निगल गई सीता। यह प्रसंग उस समय का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का वध कर सीता सहित अवधपुरी वापस आए। उनके आगमन पर अयोध्या को खूब सजाकर उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के समय अचानक सीता के मन में यह विचार आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से उन्होंने वादा किया था कि जब वे पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अवधपुरी वापस आएंगी तो सरयू की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करेंगी। यह सोचकर सीता अपना वादा पूरा करने के लिए लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर गई। तट पर पहुंचकर सीता ने सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। सीता के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। सीता अघासुर की अभिलाषा को जान गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह दृश्य हनुमान देख रहे थे, जो अदृश्य रूप से सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को हनुमान ने घड़े में भरकर भगवान राम के सन्मुख लाए और सारी घटना बताई। हनुमान की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हंसकर कहा, हे मारुति सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और यह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हनुमान इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर अघासुर राक्षस भस्म हो गया। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। पिताजी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई, इस विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, जनक सुता लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। जब भगवान परशुराम ने भगवान शिव को गुरु बनाकर उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी, जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब भगवान परशुराम ने भगवान शिव से कहा, गुरुदेव आप अपनी गुरु दक्षिणा बताइए। तब भगवान शिव ने देखा परशुराम को बड़ा अहंकार है और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक बात कही, यदि तुम शेषनाग की मणि लाकर हमें दे दो तो वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। परशुराम ने कहा, गुरुदेव ऐसा ही होगा। जब पृथ्वी माता ने सुना कि परशुराम शेषनाग को पराजित करके उनकी मणि ले जाएंगे, तब पृथ्वी माता घबरा गई और उन्होंने शेषनाग को अपना पुत्र बनाकर मार्ग में बैठकर
रोने लगी। उसी रास्ते से परशुराम जी आ रहे थे। उन्होंने एक बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे पुत्र, हम इस बच्चे के लालन पालन के लिए दुखी हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब इसका लालन पालन कैसे होगा? परशुराम जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, इसका लालन पालन मैं कर दूँगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं जीते जी अपने पुत्र को काल के गाल में कैसे डाल दूँ? तब परशुराम जी ने कहा, क्या मतलब? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मतलब ये है कि आप परम क्रोधी हैं। अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई तो आप उसे तुरंत मृत्युदंड दे देंगे। तब भगवान परशुराम जी ने वचन दिया, हे माता, तुम्हारा पुत्र जो भी गलती करेगा मैं उसकी प्रत्येक गलती को क्षमा कर दूंगा। तब बुढ़िया बनी पृथ्वी माता ने शेषनाग को पुत्र बनाकर परशुराम जी को पालने के लिए दे दिया। परशुराम जी बालक रूपी शेषनाग को अपने आश्रम पर ले आए, उनका लालन पालन करने लगे, उनको शिक्षा दीक्षा देने लगे। इधर नारद जी परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम, शेषनाग को वही जीत सकता है जो 100 क्षत्रियों के धनुष लेकर उनसे लड़ने जाएगा। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। परशुराम जी जाते और क्षत्रियों को पराजित करते, उनका संहार करते और धनुष लाकर अपनी कुटिया में एकत्रित करते। बालक रूपी शेषनाग ने देखा, तब मन में सोचा कि ये सब धनुष तो मुझे मारने के लिए ही एकत्रित किए जा रहे हैं। तब शेषनाग उन धनुषों को तोड़ देते। परशुराम जी जब टूटे हुए धनुष देखते तब उन्हें बड़ा क्रोध आता, लेकिन बूढ़ी माँ को दिए हुए वचन को याद कर अपने क्रोध को दबा लेते थे और शांत हो जाते थे। ऐसे बहुत से धनुषों को बालक शेषनाग तोड़ डालते, लेकिन परशुराम जी अपने क्रोध को दबाए रखते थे। कभी उसको कोई दंड नहीं दिया और शांत रहते थे। वही बात सीता स्वयंवर में लक्ष्मण ने परशुराम जी को कही थी, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अस रिस कबहु न कीन गोसाई। ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़ दिए, लेकिन तुमने कभी क्रोध नहीं किया। इस तरह शेषनाग भूमिपुत्र हुए। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी और सीता जी भी भूमिपुत्री हुई। इसी नाते सीता जी लक्ष्मण की बहन हुई। इस वीडियो में हम काकभुषुंडी जी एवं कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा पर चर्चा करेंगे। एक बार विदेह नरेश बहुलाश्व की राजसभा में देव ऋषि नारद पहुँचे। बहुत दिनों से उनके मन में एक उत्कंठा थी, सो उसे उन्होंने नारद जी से पूछ लिया। उन्होंने पूछा, हे देव ऋषि, भगवान के चरण रज की महिमा अपार है। भगवान के राम अवतार में उनके संस्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। योगी जन भी उनके सानिध्य के लिए तरसते हैं। तो फिर मुझे यह बतलाइए कि कालिया नाग का ऐसा क्या पुण्य था जो भगवान घंटों उसके सिर पर नृत्य करते रहे। कालिया नाग के मस्तक पर दिव्य मणियाँ सुशोभित थी, जिसके स्पर्श से भगवान के कमल सदृश चरणों के तलवे रक्त से और भी लाल हो गए होंगे। वे संपूर्ण कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान उनके मस्तक पर नृत्य करते रहे। ऐसा सौभाग्य उन्हें कैसे मिला? नारद जी ने कहा, बहुत प्राचीन बात है। पहले स्वयंभुव मनु के मनवंतर में वेदशिरा नाम के एक मुनि विंध्याचल के एक भाग में तपस्या कर रहे थे। कुछ दिनों बाद
उन्हीं की बगल में तप करने की इच्छा से अश्वशिरा मुनि भी आ गए। इस पर वेदशिरा मुनि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में सांप जैसे फुफकारते हुए अश्वशिरा मुनि से कहा, ब्राह्मण देव, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए यही स्थान मिला है जो आप यहाँ आ गए? आप यहाँ तप करें, यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरा एकांत भंग होगा। इस पर अश्वशिरा भी बिगड़ गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण माधव की है, इसलिए इसका नाम भी माधवी है। यह कोई आपके या मेरे पूर्वजों की भूमि नहीं है। इससे पूर्व भी कई ऋषि यहाँ तप कर गए हैं। यह सब जानते हुए भी आप व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकार रहे हैं। आपको तो सांप ही होकर रहना चाहिए। जाइए, आप सर्प हो जाइए और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से हमेशा आपको भय होगा। क्रोधावेश में वेदशिरा मुनि कांपने लगे। इसी क्रोधावेश में उन्होंने अश्वशिरा मुनि से कहा कि तुम तो मानो इसी दुरभिप्राय से ही घूमते हुए यहाँ आए हो। छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध तथा तप बल नाश का यह उद्यम, तुम्हारा यह व्यवहार तो कोए जैसा है। इसलिए इस धरा पर तुम शब्द कोलाहल करने में कोवे जैसे हो। अतः जाओ, अब तुम कोवे जैसे हो जाओ। उच्च चेतनात्मक स्तर की आत्माएं होकर क्रोधावेश में अपना अपना ही नाश करने में तत्पर उन दोनों मुनियों की बुरी स्थिति देखकर दयालु भगवान वहां तुरंत प्रकट हो गए। अपने सामने परमेश्वर को देखकर वे दोनों मुनि उनके चरणों में गिर गए। उन्हें अपनी भूलों का भयंकर पछतावा हो रहा था। आँखों में ग्लानि के अश्रु थे। परमेश्वर ने उन्हें समझाया और सांत्वना दी। उन्होंने वेदशिरा मुनि को अगले जन्म में कालिया नाग होकर स्वचरण लाभ का तथा अश्वशिरा मुनि को काकभुषुंडी होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अश्वशिरा मुनि नील पर्वत पर साक्षात योगीराज काकभुषुंडी के रूप में जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी और वेदशिरा मुनि का उद्धार उन्होंने भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में किया था। आज इस वीडियो में हम माता सीता को गर्भावस्था में वनवास का दुख क्यों सहना पड़ा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र पर एक सवाल आज भी ऐसा है जिस पर कुछ लोग आज भी सवाल उठाते हैं। भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी सीता का त्याग कर दिया था और गर्भवती सीता जंगल में जाकर रहने लगी। लेकिन कोई भी कर्म अकारण नहीं होता है। इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। एक बार यज्ञ के दौरान हल से भूमि जोत रहे थे। उसी दौरान भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अति सुंदर थी। उसे देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने कन्या को पुत्री रूप में अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। हल के आगे लगे शीत के द्वारा भूमि से उत्पन्न हुई कन्या का नाम सीता रखा गया। भूमि से उत्पन्न हुई, इसके कारण वह भूमि पुत्री कहलाई और राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। एक दिन वह सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तब उन्हें एक सुख का जोड़ा दिखाई दिया। वो एक राजा और रानी की कथा कह रहे थे।
वो कथा भगवान श्री राम और माता सीता की थी। वो कह रहा था कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम होगा राम। वो बहुत सुंदर होंगे और उनकी एक रानी होगी जिनका नाम होगा सीता। वो सुंदर होगी और वो 11,000 वर्ष राज्य करेंगे। धन्य है वह राम और धन्य है वो जानकी। वह तोते का जोड़ा श्री राम और सीता की प्रशंसा कर रहे थे। माँ सीता ने उन दोनों की बातें सुनी और प्रतीत हुआ ये दोनों मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मानव स्वभाववश वह उनसे और जानने की जिज्ञासावश अपनी सखियों से कहा, मुझे वह सुख जोड़ा पकड़ कर ला दो। तब सखियाँ गई और मादा सुख को पकड़कर ले आई। तब सीता ने मादा सुख से कहा, तुम डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी अच्छी बातें करते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जिनकी बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन है और तुम दोनों को उनकी जानकारी कैसे मिली? माँ सीता व्याकुलतावश उससे पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर मादा सुख ने कहा, वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ रामायण रचा है जो मन को बहुत शांति देता है और उन्होंने वह रामायण अपने शिष्यों को अध्ययन भी कराया है। हमने भी वह रामायण पूरी सुनी है। उसके बाद वो रामायण के पात्र राम और सीता की पूरी कहानी सुनाने लगे। तब उसने राम और उनके भाइयों की जन्म कथा बताई और उन्होंने बताया कि तप के प्रताप से भगवान स्वयं ही मनुष्य रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे। कालांतर में श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे, जहाँ वह शिव धनुष को तोड़कर सीता से शादी करेंगे। माँ सीता को सारी बात बताकर मादा सुख जाने के लिए कहने लगी, लेकिन माता सीता के मन में अभी और भी सवाल उठ रहे थे। तब उससे माता सीता ने और सवाल किए और भी कुछ जानने की जिज्ञासा प्रकट की। सुखी समझ गई ये स्वयं माता सीता है। तब उसने प्रेम पूर्वक सब कुछ कहा जो उन्होंने पूछा था। फिर सुकी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तब देवी सीता ने बताया, मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। और उसने कहा, अब जब तक श्री राम यहाँ आकर मुझे अपनाते नहीं तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, तुम यहाँ सुख से रहोगी। इस पर सुकी ने कहा, हम वन में निवास करने वाले पक्षी हैं, हमें जाने दो। मैं तुम्हारे महल में सुखी नहीं रह सकती और मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। लेकिन सीता जी नहीं मानी। इस पर सुक पक्षी ने भी कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं स्वयं इसे आपके पास ले आऊँगा। लेकिन माता सीता ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूँगी। सभी प्रयासों के बाद भी जब सीता जी ने नहीं छोड़ा तब सुकी ने कहा, योगी लोग ठीक कहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन ही रहना चाहिए। अगर हम ये बातें नहीं करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए मौन रहना ही
ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद शुक ने फिर निवेदन किया कि मेरी पत्नी को छोड़ दे। तब माँ सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब शुकी ने माँ सीता को श्राप दे दिया, जिस तरह आज आप मुझे अपने पति से दूर कर रही हैं, उसी तरह तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग में उस शुकी ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे शुक पक्षी भी बहुत दुखी हुआ और उसने कहा, मैं मनुष्य होकर श्री राम नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही वाक्यों से तुम्हें श्री राम से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस तरह शुक पक्षी धोबी के रूप में जन्म लिया और इसी धोबी के वचनों के कारण माता सीता को गर्भावस्था में पति वियोग का कष्ट उठाना पड़ा और माता सीता को वनवास का कष्ट सहना पड़ा। आज इस वीडियो में हम इन 4 नारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने खुद पर लांछन लेकर श्री राम को बना दिया पूजनीय। अपवाद को छोड़ दे तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का योगदान और बलिदान छिपा होता है। आओ जानते हैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में किन 4 नारियों का खास योगदान रहा है। लेकिन कहते हैं कि यह तो सभी प्रभु श्री राम की लीला ही थी, होई है सोई जो राम रचि राखा। आज इस वीडियो में हम लक्ष्मण की 3 पत्नियां थी, उर्मिला, जितपद्मा और वनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया। बाकी 2 पत्नियों की उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। लक्ष्मण से उनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। जितपद्मा लक्ष्मण की एक और पत्नी थी जिनका नाम था जितपद्मा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रु दमन राजा की कन्या जितपद्मा को प्राप्त किया। जितपद्मा को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। वनमाला, महीधर नामक राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महीधर ने उसका विवाह अन्यत्र करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया। वह बोली कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। इस तरह लक्ष्मण के 3 पत्नियां उर्मिला, जितपद्मा और वनमाला हुई। आज इस वीडियो में रामायण से जुड़े कुछ रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है, इस विषय में चर्चा करेंगे। मूल रामायण की रचना
श्री वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और पंडितों के द्वारा भी, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्र के पिता भी थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दी गई थी। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार हैं। राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का चुनाव किया गया, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। रामायण में सबसे कठिन कथा लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप धर लेता है और मरने के समय मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए आवाज़ देता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि
वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला भी था। कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था, पुनः 6 महीनों के लिए सो जाता था। एक बार एक तप की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे भगवान है तो उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए। एक दिन काल कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और कहा, जब तक मेरे और काल के बीच बात हो रही है तब तक कोई भी अंदर न आने पाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बन गए और लक्ष्मण को कुछ ही समय द्वारपाल बने बीता था। इतने में ही वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो गया। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने के बाद कहने लगे। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी
मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करने के लिए मृत्यु को गले लगा लूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। राम ने अपने सभी भाइयों सहित सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था।